आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन, क्विकली देख लीजिए किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है। तो यूएस में फ्राइडे को बहुत तगड़ी, जब डाउ में 900 पॉइंट की गिरावट हुई थी, उसके बाद कल हफ्ते की शुरुआत में बढ़िया रिकवरी का दिन था। 2/3 से 0.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स, मजबूती के साथ कामकाज। तो रिबाउंड हुआ है, बाउंस बैक हुआ है और आज भी लग रहा है, जिस तरह के एटलीस्ट फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं, वो मोमेंटम शायद इंटैक्ट है। फर्दर लेग्स होंगे शायद उस पुल बैक। इसीलिए SGX निफ्टी भी दिखा रहा है कि भाई हमारे भी कल के पुल बैक के बाद थोड़ी बहुत स्टीम बची है। 30-35 पॉइंट ऊपर खुलने के SGX की तरफ से इंडिकेशन आते हैं। वैसे नीरज जी, पिच कैसी है? दरअसल पिच आज तो थोड़ा सा ठीक लग रही है। कल DIAs ने डबल माल खरीदा है FIAs के सामने, इसीलिए तो हरे में आ गए हम। वो 3 उन्होंने बेचा तो 4 हमने खरीद लिया। इसीलिए मेरी टीम में आज 10 के 10 नहीं, 10 नहीं, कुछ एक आध भी होगा। मेरे में 10 के 10। तो पिच अच्छी लग रही है आज। हाँ। लोगों ने मौके का फायदा उठाया, कमजोर शेयरों की लपक लिया। US में भी लपक रहे थे लोग, तो देखते कैसा होता है। और अब सब डाइजेस्ट कर ले लोग, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। एटा भी अच्छा नहीं है, लेकिन मूड अच्छा है। सेंटीमेंट बदला तो सेंटीमेंट थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है और बॉन्ड यील्ड थोड़ी नीचे आई है, क्रूड नीचे है, डॉलर हालांकि महंगा है, लेकिन फिलहाल आज मुझे लगता है थोड़ा सा तेजी होनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो फिर उसी तेजी को बनाने की कोशिश है। तो 10 के 10 ग्रीन वाले स्टॉक्स। पहला, आज 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो पहला इवेंट वो है, एक लिस्टिंग होनी है गो फैशंस की, जिसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। अब वो वुमेन्स बॉटम वेयर कह लीजिए या और ये लेगिंग्स वगैरह, उसके ले जाने का। तो आज लिस्टिंग अच्छी होगी, मार्केट का मूड भी ठीक है। तो ऐसे में उसके रब ऑफ वाली कंपनीज देखिए। पहली है रूपा एंड कंपनी, 420 पे चल रही है, 550 के साल के हाईस। तो ये 25% ऑफ हाईस ट्रेड कर रही है। और ये सब कंपनियों की 2 खासियत है, गजब के ब्रांड्स और गजब के ब्रांड एम्बेसडर्स। कभी साइट पे जाइए तो ये भी सब एडवर्टाइज कर रहे हैं। ब्रांड तो पता नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बहुत सही है। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर। तो फ्रंटलाइन, यूरो, बमचम, स्टोरिडो, थर्मोकॉट, सॉफ्टलाइन, मैक्रोमैन जैसे तमाम ब्रांड्स। और ये जो सॉफ्टलाइन की मैंने बात करी, दरअसल ये आउटर वेयर की ब्रांड। ये ब्रांड वैसे ही है जैसे गो फैशन है। लेगिंग्स, कैपरी, वेस्टर्न कुर्ती, निटेड पैंट्स, प्लाजो, ये सब बनाने का ये सब करते हैं। ऐसा नहीं कि गो फैशन अकेला करता है। तो इनके वैसे ही ब्रांड्स हैं। ये वही 250 प्लस कलर्स में आते हैं, वैसे ही गो कलर्स टाइप माहौल। मुझे लगता है रूपा एंड कंपनी पहला स्टॉक। दूसरा लक्स इंडस्ट्री, ये भी लिस्टिंग रब ऑफ 3800 पे चल रहा है। 4600, 4700 के हाईस वाला स्टॉक। ये भी 18-20% ऑफ हाईस ट्रेड कर रहा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनरवेयर मैन्युफैक्चरर है। 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से एक फैसिलिटी तो एशिया की सबसे बिगेस्ट फैसिलिटी है। 46 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। लक्स कोजी, लायरा, लक्स कॉट्सवुड, लक्स इन्फर्नो, ये सब तरह के ब्रांड। लायरा इन्हीं का है। लायरा इन्हीं का है। नहीं, लायरा अलग से कंपनी है। मैं तो पढ़ के आया था। नहीं, लायरा जो गाना अभी गाने वाला लायरा नहीं पता, लेकिन लायरा लिखा हुआ है इनके ब्रांड्स में। बताता हूँ क्यों। ऑन जो है ब्रांड, वो लेडीज पोलोज और टीज की ब्रांड है। लायरा जो ब्रांड है वो लेगिंग्स, इंडो वेस्टर्न बॉटम्स, पैजामा, ट्रैक पैंट्स, ये भी वही काम करते हैं। इनके पास भी वो ब्रांड अच्छा जाना माना ब्रांड है। नाम सुनते ही देखिए लोगों को ये सबको याद आया। लवेबल लॉन्जरी तीसरा होजरी स्टॉक, लिस्टिंग रब ऑफ मानिए 150 का इस समय भाव, 175 साल के हाईस, 15% ऑफ हाईस ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस हाईस तो बहुत ऊपर के हुआ करते थे। लीडिंग वुमेन्स इनरवेयर मैन्युफैक्चरर है। लवेबल, डेजी डी जैसे फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं। और इसके पास भी स्पोर्ट्स लेगिंग्स, ट्रैक पैंट्स, केपरी, शॉर्ट जॉगर्स हैं लेडीज के। ये सब उस स्पेस में जा चुके हैं, इसलिए मान के चल रहा हूं सब लिस्टिंग रब ऑफ है। जितनी अच्छी वो लिस्टिंग होगी, उतने स्वीट स्पॉट में ये स्टॉक होपफुली आने चाहिए। इसलिए मान के चल रहा हूं शायद ये सब इन ग्रीन ट्रेड करें। सब ले लिए, कुछ छोड़ा नहीं। अभी और भी है, छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने सोचा था, लेकिन उन्होंने सब ले लिया। मेरा छोड़ो, क्या है। तो ऐसा ही एक खबर आने वाली है कि जो आप सोना चांदी खरीदेंगे ना, चांदी नहीं सोना, हॉलमार्क हो जाएगा वो।
ये खबर चलती है बार बार। अब ये खबर निकल आ रही कि 1 दिसंबर से मैंडेटरी है, अब की बार नहीं बढ़ेगा। ओके, हर बार कहते हैं ना अभी 1 दिसंबर के कल ही। कल से। हाँ। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जहाँ पे आपको भरोसा है कि हाँ, तो इसीलिए ये 4 एक साथ बता देंगे, टीवीजी, थंगामाइल, कल्याण, ये सब जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जहाँ पे आपको गारंटी होती है, विश्वास होता है, विश्वास ही हमारी परंपरा से लिखा रहता है। तो हॉलमार्किंग वाले जो ज्वेलरी अब आपको खरीदनी तो मिलेंगी, मैंडेटरी हो रहा है, तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज को मिलेगा, रादर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, क्योंकि उनको भी पूरा अपना सिस्टम हॉलमार्किंग करने में समय लगेगा और कॉस्ट लगेगी। अच्छा, इतनी सुविधाएं भी नहीं है। असली कंसर्न इन लोगों का ये था कि आप कराऊँ कहाँ, इतने लैब्स कहाँ हैं, इतनी कहाँ चीज़ें हैं। तो अब वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जो ब्रांडेड है इनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए एक साथ 4 हमने बता दिया। एक हमने ले लिया आपके उसे चोरी करके, केपीआर मिल। केपीआर मिल हमने इसलिए लिया है कि आप ये जो तमाम कंपनियां गिना रहे थे ना, ये भी जो है बहुत ही ड्रेस मटेरियल और इन सब के लिए कपड़े बनाते हैं। तो ये बेसिकली फैब्रिक मेकर है, बहुत बड़ी कंपनी है। कल गिरा था 5%। परसों जब इसमें खबर आई थी, इन्होंने एक्सपेंशन किया, कैपेसिटी बढ़ाई, तो चल गया था। वो आपकी टीम में था। हाँ, कल ही गिरा। तो आज इसका मौके फ़ायदा उठाइए। आज गो कलर सबके जो है मारे नारे करेगा। तो मुझे लगता है कि 5 स्टॉक मेरे होंगे। केपीआर आप बताइए। अभी मैंने लिस्टिंग रब ऑफ लिया था, अब आई आईपीओ रब ऑफ की बारी। तो भाई आज स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का आईपीओ खुलने जा रहा है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये जो स्टार हेल्थ है, एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पे है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के वैल्यूएशंस उसके पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव नजर आएगा। 25% एनुअल प्रीमियम जो 13,000 करोड़ रुपए का कमाते हैं ये लोग, ये भी हेल्थ से कमाते हैं। सिमिलर पेस पे ग्रो कर रहे हैं जिस पे स्टार ग्रो कर रहा है। डबल डिजिट मार्जिन हैं इस कंपनी के, इवन कोविड टाइम्स में जब स्टार को लॉस हुआ था। तो ये अच्छी कंपनी है, बढ़िया पेडिग्री है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, रब ऑफ मिलना चाहिए। ऐसे ही न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये लेकिन सिर्फ रब ऑफ के तौर पे, इसके लिए अभी है तो सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी इस देश की, बहुत स्टैब्लिश ब्रांड है, सरकारी है। ये क्यों होता है, ये भी ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, अपने ईयर हाइज 200 के आसपास के, तो 25% नीचे है आज। ये सिर्फ रब ऑफ के लिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तो अलग ट्रेजेक्टरी वाला स्टॉक है, ये रब ऑफ के तौर पे मैं ट्रीट कर रहा हूं। और छठा स्टॉक है कोल इंडिया, प्योरली वो जो डिविडेंड डोल आउट की कल खबर आई, 150 पे चल रहा है, साल के हाई से 25% इसका भी नॉक ऑफ हो चुका है। कल 9 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड घोषणा की। 7 दिसंबर ध्यान रखिए रिकॉर्ड डेट होगी। 9 रुपए का हेल्दी डिविडेंड डोल आउट 150 रुपए के स्टॉक पे। यील्ड के अट्रैक्टिवनेस ये जो कोल इंडिया को इसमें कोई स्प्लिट बोनस हुआ कभी? नहीं, ये तो पिटा है। 300 वाला माल लीजिए करके साथ। आईपीओ प्राइस कितना? 300 के आसपास था, चला था तो गया था 400 450 तक। उसके बाद कोल इंडिया 150 के एक कॉलर आया था 10:30 बजे एक बार, एक दिन हॉटलाइन में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में, वो कह रहा था कि इसको मैं आईपीओ से होल्ड करके बैठा हूँ सर, अभी क्या करूँ। मैंने कहा यार, ये सुना तो मैंने भी था कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग वाली कंपनी है, लेकिन सरकारी हो जाता है अब। पर ये सरकारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी कुछ और भी है क्या कि देश, मतलब नॉट ओनली प्रॉफिटेबल। याद आया मुझे, वो जो मार्सलस वाले हैं मुखर्जी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकारी कंपनियों का पहला काम है देश की सेवा तो करना। मैं अभी ये बोला तो मेरा अच्छी बात नहीं, तो मैंने आपको तो आपको जब इन्वेस्ट कर रहे हो इन कंपनी में, ये सोचना पड़ेगा कि इट्स नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी दैट दे वाउच फॉर, सर्विस फॉर द कंट्री, दैट वाज देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव। इस लिहाज से तो बहुत बढ़िया देश सेवा तो की है मैंने बहुत। एनीवे, टाइम हमारा हो रहा है। कोटक बैंक, कल खबर आ गई थी कि इसमें एलआईसी को और मंजूरी मिल गई कि और स्टेक बढ़ाएं। मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा स्टेक बढ़ाना है इनको भी, 5 है 10 करना है डबल। तो ये मोमेंटम बना रहेगा स्टॉक में। वैसे भी इनके लिए और तमाम बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं। और अगर बैंक निफ्टी चलेगी, बैंक स्टॉक्स चलेंगे, तो कोटक बैंक जाएगा मुझे लगता है। तो इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। 6 हो गए, फटाफट एक ब्रेक से लौट कर लिया स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है मध्यक्रम के स्टॉक्स की, और इसमें पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका चुनाव इसलिए किया गया है कि एक रिपोर्ट आई है निकल के, उसमें 739 रुपये का टारगेट दिया गया है। 739, 10 से गुणा करो इसको तो हो जाएगा 7390। मुझे इसलिए ध्यान आ रहा कि पहले ज़माने में जब स्प्लिट नहीं हुआ था ये
तो उनका मानना है कि आउटलुक बहुत अच्छा हो रहा है, डिलीवरी ठीक हो रही है, आरओई सही हो रहा है, सब कुछ अलग कुल मिला के टारगेट बढ़ाया हुआ है, काफ़ी बड़ा टारगेट है। तो हमें लगता है इसमें मूवमेंट आएगा। और ऐसा ही टारगेट उन्होंने सन फार्मा के लिए भी दिया है। नमूरा अंकल जी जो है उन्होंने 1010, यहाँ से कितना टारगेट हो गया, 25-30% का, 30% का साइड टारगेट है सन फार्मा। तो हमें लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे भी आजकल जो फार्मा स्टॉक है ना, कोरोना की वजह से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है। तो कल तो वीक था, लेकिन आज में लगता है कि इसमें एक मोमेंटम आना चाहिए। 2 स्टॉक्स और, डीएलएफ रेटिंग का अपग्रेड इकरा की तरफ से आता हुआ है इसीलिए, और तत्व चिंतन फार्मा ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है और उन्होंने एडिशनल एक लैंड एक्वायर करी है दहेज में फ्यूचर केपेक्स एक्सपेंशन के लिए। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है आपका IBIX कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। और इस वक्त की बात होगी अब आखिरी के 2 स्टॉक्स की, एक्सिस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों में मुझे लगता है कि रेड ट्रेड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा इन स्टॉक्स में इस तरह से प्रेशर दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये मत जोड़ने की कोशिश करिएगा कि सारे बैंक एक साथ चलेंगे। अभी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच वाला दिन रहेगा आज। तो ये 2 मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स ऑर्डर मिला है 297 टू 98 करोड़ का। छोटा ऑर्डर है वैसे, ध्यान रखिएगा, लेकिन खबर है, खबरों का अभाव था। अगर अच्छी खबर होती तो मैं लेता नहीं शायद, लेकिन ऑर्डर मिला है, ऑर्डर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। वही इन ग्रीन मिलेगा ये स्टॉक। और TCNS क्लोजिंग, ये क्लोजिंग को रब ऑफ में डाला है मैंने IPO के। इस देश की लीडिंग विमेन ब्रांडेड अपैरल कंपनी W, ऑरेलिया, विशफुल जैसे ब्रांड्स, और 930 वाला स्टॉक 125 रुपए अपने हाई से करेक्ट होकर ट्रेड। चलिए, मंगलवार का दिन और 10 के 10 जो स्टॉक हैं इन ग्रीन वाले। पहले तो आज गो फैशंस की लिस्टिंग का इंतजार होगा, होपफुली अच्छी लिस्टिंग होगी जिस तरह का रिस्पांस मिला है। तो रूपा एंड कंपनी, लक्स इंडस्ट्रीज, लवेबल लॉन्जरे, ये सारे वो विमेंस के वो बॉटम वेयर ब्रांड भी चलाते हैं। मुझे लगता है अच्छा रब ऑफ हो सकता है। ICICI लोम्बार्ड, वो स्टार हेल्थ के IPO आज से खुलने जा रहा है और इसके कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है ICICI लोम्बार्ड, इसलिए लगातार मेंशन कर रहा हूं। न्यू इंडिया एश्योरेंस प्योरली रब ऑफ के तौर पे ही उसी IPO ओपनिंग के चलते। कोल इंडिया 9 रुपए का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट। DLF का रेटिंग अपग्रेड। तथ्य चिंतन फार्मा एक लैंड एक्वायर करी है गुजरात में फर्दर केपेक्स एक्सपेंशन के लिए। रत्नमणि को ऑयल एंड गैस स्पेस से एक ऑर्डर मिला है और TCNS क्लोथिंग को भी आप वो लिस्टिंग का रब ऑफ माने, आज शायद होपफुली ये भी इन ग्रीन ट्रेड करे। तो खबरों के आधार पे ही पूरे स्टॉक्स हमने चुने हैं और हॉलमार्किंग अब 1 दिसंबर से मानी जा रही कि मैंडेटरी कर दी जाएगी। तो इसलिए तमाम जो ब्रांडेड हाउसेज हैं, ज्वेलरी वाले, टाइटन, कल्याण, थंगमाइल, TVZ टाइप की कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि लार्ज पार्ट अवेयरनेस की वजह से उधर जाएगा। लेकिन KPR में अभी जो आज गो कलर्स की लिस्टिंग होने वाली, उसका रब ऑफ इफेक्ट हमको लगता है कि अच्छी जो बड़ी कंपनीज हैं ब्रांडेड वाली, उनको भी देखने को मिलेगा। उसमें से एक KPR मिले। कोटक बैंक पॉजिटिव रहेगा, इसमें LIC की जो मंजूरी दी गई है उसके बाद से मोमेंटम हमारे ख्याल में लगातार बना रहेगा, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। SBI और सन फार्मा के लिए ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत ऊंचे टारगेट आए हैं। 739 का टारगेट SBI के लिए आया है, 1000 से ऊपर का टारगेट सन फार्मा के लिए आया है, तो इसमें मोमेंटम दिख सकता है। एक्सिस और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगता है थोड़ा सा वीक ट्रेड करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर टेक्निकली प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, खबरें भी बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा दबाव रह सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं मुनाफे की तैयारी की ओर। और अमेरिका ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, आज बारी फिर से भारत की है और जोरदार तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे सेटअप पे वहाँ पे कल हायर साइड में ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो देखते हैं आज मंगलवार कैसा रहता है। शैली, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मूड माहौल है? नमस्कार आशीष जी, हम लोगों ने कल का जो दायरा है वो बहुत बढ़िया तरीके से पार किया है। एक फ्लैट लेकिन हरी क्लोजिंग आपने निफ्टी पर देखी है और ठीक ठाक आप देखिए बाउंस बैक हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी किया। कोटक की आपने चर्चा करी, SBI की आपने चर्चा करी
और काफ़ी मोमेंटम हम लोग टेक स्टॉक्स में देख ही रहे हैं। अगर गो कलर्स की लिस्टिंग शानदार होती है तो आप देखिए आईपीओ बाजार में भी वापस चहल पहल आती हुई दिखेगी। तो मंगल है और कामना है कि हम सबके लिए आज का दिन जो है खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ज़रा हरे निशान में बीते। आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी ओवरसीज क्यूज आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और उम्मीद की जाती है कि यही बाउंस जो आपने कल देखा 16,750 के आसपास से, वो अब कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा 17,300 के ऊपर निफ्टी पर। लेकिन ये सिर्फ उम्मीदें हैं, किस तरीके से काम और कार्य आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। नमस्कार कुमार साहब, बताइए क्या लगता है सेंटिमेंट? सेंटिमेंट जैसा भी हो शैल जी, आप और मैं, आशीष, नीरज जी, भावनाएं जो हैं वो आज पॉजिटिव सकारात्मक ही व्यक्त कर रहे हैं और इन 4 लाइनों में भी पॉजिटिव भावनाएं हैं और उन्हीं को अर्ज कर देता हूं। गौर फरमाइएगा, मंगलवार का दिन है। मंगल हो इस मंगल बस मंगल हो, मंगल हो इस मंगल बस मंगल हो, ना बुल बियर में दंगल हो, मतलब एक अप ट्रेंड रहे, कोई स्विंग इंट्राडे ना रहे, ना बुल बियर में दंगल हो, बस मिले और मनोबल मल को, हरा रंग हर पल हो, मंगल हो इस मंगल सिर्फ मंगल हो। शैल जी, तो मंगल की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। आज सुबह सुबह बैठ के नीरज जी और आशीष की टीम को देख रहा था। आशीष, यकीन मानिए, जब आपने टीम शुरू करी जी तो कुछ देर तक लगा कि आज आशीष की टीम नहीं, आज आशीष वस्त्र भंडार है। सारे के सारे अगर आप देखें टेक्सटाइल स्टॉक्स और जितने भी अगर आप देखें थीम वो पिक कर सकते थे, सब कुछ पिक कर लिया था शैल जी उन्होंने। जी जी जी। तो 18 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के साथ आज सीधा सौदा के कप्तानों ने आपके सामने 2 टीम्स उतारी हैं और जो शेयर्स का चयन है वो बहुत ही शानदार है। आप देखिए जितने भी आईपीओ रिलेटेड थीम्स हैं वो आपको आशीष जी की टीम में दिखेंगी और जहां पर भी बैंक्स पे चर्चा होती हुई दिख रही है वहां पर आपने नीरज जी को अपनी कमाल आती हुई देखी है। इस पर और चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने पेश करते हैं सबसे अहम हेडलाइंस जो बाजार में आज आपको बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिखेंगी।